इजराइल और ईरान सीधे युद्ध न लड़कर दूसरे तरीके से जंग लड़ रहे हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ऑपरेशन के खिलाफ हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर हमला किया। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन ने कम से कम 35 रॉकेट्स इजराइल पर हमला किए। इन रॉकेट्स का टारगेट इजराइल का आर्मी हेडक्वार्टर रहा। खुद इजराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट साफेज शहर पर गिरे और इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर जवाबी हमले किए। लेबनान ने कहा है कि यह हमला लेबनान के गांवों पर किए गए इजराइल के हमलों का जवाब था। हाल ही में इजराइल ने लेबनान के श्रीफा और रब लातिन गांव में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था। 6 महीने पहले इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी और इस जंग में अब तक हिजबुल्लाह के 376 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल के भी 10 सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है और इस हमले के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान में इब्राहिम रईसी ने कहा है कि फिलिस्तीन को ईरान का समर्थन जारी रहेगा। अक्षित गुप्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अक्षित, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला और ये जो युद्ध लड़ने का तरीका है कि एक दूसरे पर डायरेक्ट टारगेट ना करके जो टारगेट बनाए जा रहे हैं तमाम इलाके, चाहे वो इजराइल के हो हिजबुल्लाह की तरफ से, वो अब आगे किस तरह से जाता हुआ दिख रहा है। और एक तरफ रईसी जो है वो ये कह रहे हैं कि जो समर्थन है, अब जिस तरह से उन्होंने फिलिस्तीनियों को लेकर बात की पाकिस्तान में, जब कश्मीर का जिक्र पाकिस्तान की तरफ से छेड़ा गया और भारत का वो साथ देते हुए नजर आया, एक तरफ से झटका जो है वो ईरान कह सकते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान को दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में टेंशंस जो हैं अभी भी बनी हुई हैं, क्योंकि लगभग 35 रॉकेट जो है लेबनान की तरफ से इजराइल में एक शहर है सफ़े करके वहाँ पर जो है फायर किए गए और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो है स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म किया गया कि रॉकेट अटैक जो है हिजबुल्लाह ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और उन्होंने बोला है कि लगभग 35 रॉकेट जो है उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल की तरफ से जो है सफ़े शहर पर छोड़े हैं और वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि कोई इंजरी इस अटैक में नहीं हुई है। और इसी के बाद इजरायली मिलिट्री ने भी जो है हिजबुल्लाह पर जो है टारगेट सेट कर जो है कुछ स्ट्राइक्स करी हैं, जो कि सदर्न लेबनान में जो है स्ट्राइक्स करी है और 2 बिल्डिंग्स जो है वहाँ पर उनके ऊपर जो है स्ट्राइक करी गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही है और ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को जो है कहीं ना कहीं समर्थन है। ईरान ने भी जो है लगभग 300 रॉकेट जो है 300 ड्रोन अटैक जो है वो इजराइल पे किए थे, पर लेकिन उसमें से 90% से ज्यादा जो है गिरा दिए गए थे इजराइल के डिफेंस सिस्टम की ओर से। पर लेकिन अगर हम इस पूरे इशू को देखें तो कहीं ना कहीं टेंशंस जो है वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, वो अभी भी बनी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जब हम इसकी बात करते हैं तो यूएस सेक्रेटरी जो है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी बोला है कि यूएस के जो है कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है और कहीं ना कहीं ठीक है अक्षित, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम